नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल आत्मसंवाद पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की वीडियो एक ऐसे प्रश्न पर है जो आजकल के प्रत्येक परिवार की समस्या है। इसे समस्या तो यहाँ नहीं कह सकते, परंतु इसे एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि आए दिन परिवारों में होता कलेश घरों की चार दीवारों से निकलकर कब घर के बाहर और अदालतों तक पहुंच जाता है, इसका अंदाजा ही नहीं लगता। परिवार कब टूटकर बिखर जाते हैं और जिस कन्या को बड़ी धूमधाम से घर की लक्ष्मी बनाकर लेकर आए थे, आज वही कन्या पूरे परिवार के विरोध में खड़ी होकर अपनी सीमा को लांघकर असीमित बर्ताव कर रही है। जो मोती की माला कभी गले की शोभा बढ़ाती थी, आज वही मोती बिखर कर पुनः माला के साथ गले की शोभा बढ़ाने के लिए लालायित हैं, परंतु अब परिस्थिति ही अलग हो गई है। परिवार को इस परिस्थिति में लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है? वह माँ जो नई नई सास बनी है, या वह कन्या जो नई नई बहू या पुत्र वधू बनी है, या वह लड़का जो एक नए रिश्ते में पिरो दिया गया है, या लड़के का असहाय पिता। यहाँ समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? इसे समझने के लिए परिवार की कुछ दशाओं को समझना होगा। पहली परिस्थिति परिवार के एक नए सदस्य के लिए, जो अभी नया नया घर में आया है। यहाँ समझना होगा कि एक लड़की जो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने माता पिता की छांव में बिताती है, और जब वह एक नए घर में आती है तो विवाह के बाद का एक वर्ष तो रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण में ही निकल जाता है। इस एक वर्ष में वह नए घर के तौर तरीकों को सीखने में लगाती है। इसके साथ ही वह अपने आप को नए घर की चार दीवारों के साथ जोड़ने का भी प्रयास करती है। वहीं दूसरी परिस्थिति एक माँ के लिए है, जिसके साथ एक नया सदस्य रसोई से लेकर घरों के अन्य कामों में निर्णय लेने के लिए तैयार है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि माँ और बहू दोनों के मध्य उम्र का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। बहू जो आधुनिक समाज में बड़ी हुई है, साथ ही उसकी सोच समझ आधुनिकता को प्रदर्शित करती है, जबकि माँ एक पुरातन समाज रूढ़िवादी परंपराओं के साथ दृढ़ हो चुकी है। दोनों के मध्य सोच समझ, पीढ़ी, समाज, अनुभव सभी में अंतर है। इन सभी को एक दूसरे के प्रति बदलना नामुमकिन है, क्योंकि माँ पुरातन समाज के साथ दृढ़ता को प्राप्त हो चुकी है, और वहीं बहू तर्क के साथ आधुनिक समाज को प्रदर्शित करती है। वहीं तीसरी परिस्थिति उस लड़के की है जो अभी केवल अपनी माँ और पिता के साथ रह रहा था। अब उसके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आ चुकी है, जो केवल उसके सहारे ही इस घर में आई हुई है। लड़का कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि वह किस पक्ष की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा दे, क्योंकि माँ जिसके लिए कभी उसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई, और पत्नी जो अभी एक नए परिवार को समझने का प्रयास कर रही है, उसे लड़का अपनी माँ की बातों को समझाने का प्रयास करता है। यही परिस्थितियां सभी परिवारों में निर्मित होती हैं, और
जो परिवार इन परिस्थितियों को संभाल कर उचित निर्णय लेते हैं वह परिवार लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और जो इन परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देते हैं वह परिवार समय से पूर्व ही ज़मींदोस्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए, परिवारों को लंबे समय तक खुशहाल और जीवित कैसे बनाया जाए। इसका उत्तर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तब तक आप इन परिस्थितियों पर विचार कीजिए और सोचिए कि आपका परिवार किस परिस्थिति पर आ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। जय माई की।